क्या हुआ अरुण? श्याम, वो वीडियो नहीं है श्याम। भैया, आदि, भैया, आदि। भैया, इतनी जल्दी आप सोने जा रहे हैं? तुम दोनों ने शराब पी है क्या? सॉरी आदि, एक जरूरी काम के लिए हम दोनों को शराब पीनी पड़ी। अब क्या करें हम लोग? तुम्हें एक तो दोनों ने शराब पी रखी और ऊपर से वजह बता रहे हो। अरे माँ को पता चल गया तो जानते हो ना क्या होगा। अरे भैया, आदि, पहले तुम दोनों मेरे रूम से बाहर निकलो। अरे भैया, सुन तो। हम जो एक बोल बार रहे हैं वो सुन सुन तो ले। लीजिए। मित्रा के बारे में सच्चाई जानने के लिए हम दोनों को शराब पीनी पड़ गई। अरे हमें ऐसे शक की निगाह से मत देखा दी। अरुण जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। मित्रा के पापा को शराब पिलाकर उसके बारे में सच्चाई जानने के लिए हम दोनों ने भी शराब पी ली थोड़ी सी। बस इतनी सी बात है। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कहा। अरुणाचलम मुंबई का कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, इसका चांस ही नहीं है। हाँ दी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस आदमी को अमीर समझकर हमने फॉरेन की सारी शराब के सारे नाम गिना दिए, लेकिन वो आदमी ऐसा है कि उससे भी ज्यादा कॉस्टली शराब चाहिए कहकर 80 रुपए के लोकल पौवे का नाम बताकर हमसे मंगवाया उसने। अरे रे रे रे। उस आदमी के ऊपर जैसे ही लोकल शराब का नशा चढ़ा ना, उसने झट से बक दिया कि मित्रा उसकी बेटी नहीं है भैया। तुम जो बोल रहे हो वो सच है क्या? बोलो तो श्याम। यही सोच रहा है ना कि हम लोग शराब के नशे में बोल रहे हैं, इसीलिए हमारे पास तुम्हें दिखाने के लिए प्रूफ भी है। वो आदमी जब शराब के नशे में सारी सच्चाई बोल रहा था, तब अरुण ने अपने फोन में उसका वीडियो बना लिया। हाँ भैया, और सिर्फ इतना ही नहीं, अरुणाचलम का एक बेटा भी है। अरुण, तूने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसे आदि को क्यों नहीं दिखा रहा है? दिखाना। ओके श्याम। हाँ, मेरी लाडली बेटी का नाम मिलनानी है और मैं मित्रा को प्यार से मिलनानी बोलता हूँ। देखा भैया आपने, वो मित्रा कितनी बड़ी फ्रॉड है। अब हमारे हाथ बहुत बड़ा प्रूफ लग गया है भैया। प्रूफ लग गया है? इस तरह के प्रूफ के लिए मैंने जाने कब से इंतजार कर रहा था। आंटी को पता चल गया तो सब खत्म। ए अरुण, इस वीडियो को तो सुबह माँ को दिखा देना। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं वो माँ देखेंगी। ओके भैया, देखिएगा कल की सुबह पार्वती भाभी इस घर में आएंगी और मैं इस घर की बड़ी बहू इस बात का ढिंडोरा पीटने वाली वो मित्रा, उससे माँ धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगी भैया। सही कहा तूने अरुण। जब आंटी इस वीडियो को देख लेंगी ना तो बिल्कुल यही होगा। अरुण, वीडियो को संभाल कर रखना। ओके भैया। भैया, कल उस मित्रा का अंत होने वाला है, अब देखिएगा। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। बाप रे। माँ, कल रात को मैंने अरुणाचलम को शराब पिलाकर उनसे सारी सच्चाई उगलवाई थी और फोन में सब कुछ रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन अब वो वीडियो ही मेरे फोन से गायब है। What? ऐसा कैसे अरुण? तुम्हारे फोन से वीडियो कैसे लापता हो गई? मुझे तो एक डाउट है। अब कल रात को मित्रा के पापा नशे में थे
या फिर तुम नशे में थे? हाँ, आंटी, पता नहीं अरुण को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हमेशा मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है वो? माँ, मैंने और श्याम ने जब अरुणाचलम शराब पीकर सच्चाई बोल रहे थे तब मैंने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था माँ, विश्वास कीजिए। लेकिन अब वो वीडियो ही पता नहीं कहाँ है। श्याम, तुम बताओ ना माँ को। श्याम, हाँ हाँ आंटी, अरुण बिल्कुल सच कह रहा है। रात को हम दोनों ने ही मिलकर वीडियो बनाई थी। तुम्हारी उम्र क्या है और उनकी उम्र क्या है? तुमने इन्हें शराब पिलाई और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ये सब मुझे बता भी रहे हो। कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं बदले हो। शादी का काम जिम्मेदारी से करने के लिए कहा था ना, उसके बाद भी तुम ऐसी गड़बड़ कर रहे हो। माँ, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है माँ। आदि और मित्रा की शादी में अगर कोई भी गड़बड़ करने के बारे में सोचा तो मैं सहन नहीं करूंगी। सुनो, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। बन जा। जी दीदी। तलवार पूजा का सारा इंतजाम हो गया? हाँ ठीक है दीदी। सिंधु। यस मैडम। तुम आउट हाउस में जाकर पार्वती को लेकर आओ। ओके मैडम। मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। हाँ चल, आप जाइए पापा। ठीक है बेटी। भैया, आपने भी तो वो वीडियो देखा था ना, तो फिर आपने माँ के सामने कुछ क्यों नहीं कहा? माँ आपका विश्वास कर लेती। हाँ आदि, तुझे तो कुछ बोलना चाहिए था। तेरी बातों पर तो आंटी यकीन करती। प्रूफ के बगैर माँ से कुछ भी कहना बेकार है श्याम, इसलिए मैं चुप था। ए, तेरे फोन से वो वीडियो गायब कैसे हो गया? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। बड़े साहब ने कहा था कि मेम साहब मुझे काम करने के लिए घर में बुलाने के लिए राजी हो गई हैं, लेकिन अब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आया। पार्वती, मैं तुझे कब से देख रहा हूँ। तेरा पूरा ध्यान दरवाजे की तरफ क्यों लगा हुआ है? क्या हुआ है बताओ? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जगदम्बा जब आई थी उससे भी पूछा था कि मालकिन ने तुझे तो नहीं बुलाया। उसके ना बोलते ही तेरा चेहरा उतर गया। तो अपने मन में क्या सोच रही है? क्यों ये सब कर रही है? वो दरअसल मेरा दिल कह रहा है कि मेम साहब मुझे आज किसी ना किसी को भेजकर जरूर बुलाएंगी। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये सही नहीं है पार्वती। मालकिन ने तुझे बुला लिया और तू काम पर चली भी गई तो वहां पर तेरा अपमान ही होने वाला है। आंटी, आपने उस खाना बनाने वाली को बुलाने के लिए अभी सिंधु को क्यों भेजा? तलवार पूजा के लिए बड़ी बुआ ने इंतजाम करने को कहा था ना, इसलिए कुछ स्पेशल खाना बनाना होगा, इसलिए पार्वती को यहाँ बुलाना पड़ेगा। क्यों री, खाने के अलावा तुझे और कुछ सोचता नहीं है क्या?
छोड़ो आंटी, इसे तो आप जानती ही हो। आदि की शादी होने तक पार्वती घर में नहीं आनी चाहिए ऐसा कहने वाली आंटी अब उसे अचानक बुला क्यों रही है? बिना किसी वजह की आंटी कुछ नहीं करती है। करेक्ट ऐश्वर्या। भले ही कोई भी वजह हो, लेकिन आज उस खाना बनाने वाली का बहुत बड़ा अपमान होगा। उसके बाद वो सपने में भी इस घर में आने के बारे में नहीं सोच पाएगी, देखना। पार्वती, पार्वती, आइए सिंधु दीदी। मैं आने वाली हूँ, तुम्हें पहले से पता था पार्वती? तैयार बैठी हो? ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेम साहब मुझे बुलाएंगी ये मेरा मन कह रहा था। इसीलिए मैं एकदम रेडी हूँ। वैसे दीदी बात क्या है? मेम साहब ने मुझे बुलाया है क्या? हाँ पार्वती, मैडम ने तुम्हें बुलाकर लाने के लिए कहा है, इसलिए आई हूँ। मालकिन ने खुद तुम्हें बुलाया है तो तुम मना नहीं कर सकती। पर हाँ, वहां पर तेरा अपमान होगा, ये मेरा मन कह रहा है। वहां थोड़ा संभल कर जाना। ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगी। अब मैं चलती हूँ पिताजी। ठीक है बेटी, पर तुम अपना ध्यान रखना। आओ पार्वती, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया तुम्हें पता है? पता नहीं है मेम साहब। आदि को कोई कमी महसूस ना हो, इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आदि से पूछा कि तुम्हारी शादी की तैयारियों से तुम खुश तो हो ना? तुम्हें कोई कमी तो नहीं लग रही है ना? आदि क्या बोला पता है? तुम उसकी शादी में शामिल नहीं हो पा रही हो, यही कमी उसे खल रही है, ऐसा बोला। इस परिवार के लिए तुम्हारे किए हुए त्याग और वफादारी को आदि ने हमें याद दिलाया और तुम्हें भी याद दिलाया। तुम्हारी इच्छा थी ना कि आदि की शादी में सारा काम तुम ही करो, ये भी उसी ने हमें याद दिलाया है। हाँ पार्वती, आदि ने जो कहा वो मुझे बिल्कुल सही लगा, इसलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया और गुरुजी की कही बात के खिलाफ जाकर आज मैंने खुद तुम्हें घर के अंदर बुला लिया। इस आदि ने ही जरूर प्लान करके इस राजेश्वरी के मन को बदल कर इस खाना बनाने वाली को देखते रहने के लिए घर के अंदर बुलाया होगा। आदि और मित्रा की शादी में अगर तुम्हें काम करना हो, तुम्हारी इच्छा हो, तो तुम कर सकती हो। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं।
क्या दीदी, आपने इसे घर के बाहर किया और अब आप ही उसे आदि और मित्रा की शादी में काम करने के लिए घर में बुला रही हैं? मुझे तो लगता है कि आपका ये फैसला इतना सही नहीं है दीदी। वो भी गुरुजी के शब्दों के खिलाफ जाकर आप बुला रही हैं इसे। अब आप इतनी इज्जत देंगी इसे तो पार्वती ना थोड़ी ना कहेगी दीदी। ठीक है पार्वती, तलवार पूजन के लिए सब कुछ तैयार करो। ठीक है मेम साहब। एक मिनट, तलवार पूजन से पहले आदि और मित्रा को अपने मम्मी पापा का पैर छूकर आशीर्वाद लेना है, इसीलिए तुम इन दोनों के पैर को धोकर पूजा के लिए चंदन और कुमकुम रख देना, ठीक है? अब देखो मैं क्या करती हूँ। मित्रा, तुम क्यों यहाँ पर खड़ी हो? जाओ आदि के पास खड़ी हो जाओ, जाओ ना। ओके आंटी। सब हो गया ना? दीदी, अब आप दोनों जल्दी से आदि और मित्रा को आशीर्वाद दे दीजिए। आदि, मित्रा, चलो माता पिता का आशीर्वाद ले लो।
दोनों बहुत खुश रहो। हमारे वंश का आशीर्वाद तुम दोनों पर हमेशा रहेगा। पार्वती, तलवार पूजा होने के बाद मेहंदी फंक्शन की तैयारी कर लेना। ठीक है मेम साहब। मित्रा, पार्वती बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। अरुण और ऐश्वर्या की शादी में पार्वती ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। ओके। पार्वती, मित्रा को मेहंदी तुम ही लगाना। ठीक है मेम साहब, मैं लगा दूंगी। जल्दी से तलवार पूजा की तैयारी करके मुझे बुला लेना। ये क्या कर रही हो मित्रा? कुछ तो उम्र का लिहाज किया करो। इन पर हाथ क्यों उठा रही हो? इस आदमी के कारण आज मुझे राजेश्वरी से थप्पड़ पड़ता। वो तो शुक्र है भगवान का कि आदि के पास प्रूफ नहीं मिला, इसलिए मैं बच गई। मैं खुद इस बारे में तुमसे पूछना चाह रही थी मित्रा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वीडियो, बताओ मुझे। हाँ, इस आदमी ने कल शराब के नशे में मेरे बारे में अरुण और श्याम को सब बता दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक बेटा भी है, वो भी बहुत गर्व के साथ बता दिया। ये क्या है जी? अरुण और श्याम ने इसे शराब पिलाकर मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे। मैं कंट्रोल में ही था मित्रा। उन दोनों से मैंने कहा कि अंग्रेजी शराब ही पीता हूँ, पर उन्होंने धोखे से मुझे पौवा पिला दिया। इसीलिए थोड़ा लालच में आकर मैंने थोड़ी सी पी ली और नशा चढ़ गया तो सब सच सच बता दिया। मित्रा, तुमने कल रात को जो बकवास की ना, उसे अरुण और श्याम ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। जब वो उसे आदि को दिखा रहे थे ना, तब मैंने गलती से सब सुन लिया। अच्छा, वो जो प्रूफ की बात कर रहे हैं वो सच है क्या? वो सच कह रहे थे। तो फिर वो प्रूफ गायब कैसे हो गया? वो प्रूफ अपने आप गायब नहीं हुआ। अरुण ने अपने मोबाइल फोन पर जो शूट किया था ना, उसे मैंने किसी तरह से उसके फोन से डिलीट किया। हाँ, तुमने वो प्रूफ मिटा दिया? कैसे मित्रा? मैंने कहा ना कि अरुण और श्याम उस प्रूफ को कल रात आदित्य को दिखा रहे थे। वो सुनकर मैं अपने रूम में आई, पर मैं बहुत बेचैन हो गई। आपको कैसे पता?
तुमने बहुत अच्छा काम किया मित्रा। अगर तुमने वो वीडियो डिलीट ना की होती तो तुम्हारे साथ साथ हम लोग भी यहाँ राजेश्वरी के चक्कर में फंस जाते।